Good morning to all of you. Welcome back to my channel. If you have not subscribed, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Friends, अगर आपको इस न्यूज़पेपर द हिंदू न्यूज़पेपर या इंडियन एक्सप्रेस की पीडीएफ चाहिए फ्री में, तो यू कैन विजिट ऑन टेलीग्राम चैनल द यूपीएससी फोरम. तो ये टेलीग्राम चैनल का नाम है. यू कैन विजिट ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड यू कैन डाउनलोड विद इन द फ्री अमाउंट द पीडीएफ ऑफ द इंग्लिश न्यूज़पेपर. तो आज का एडिटोरियल पेज पे एक आर्टिकल आया है जिसको हम डिस्कस करेंगे. एडिटोरियल है ये, और ये बात करता है जो आपकी मेंस आंसर राइटिंग होती है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की, उसके लिए बेनिफिशियल है. आपकी स्पोकन इंग्लिश जो इंग्लिश स्पीकिंग बोलते हैं उसके लिए बेनिफिशियल है. आपको यहाँ पे बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर में बताऊंगा, और जो कि आपकी न्यूज पेपर रीडिंग हैबिट को इनकलकेट करेगा, समाहित करेगा आपके डेली रूटीन में. तो यू हैव टू जस्ट कीप एन आई ऑन दिस in these type of articles so that you can grasp all the things which are beneficial for the mains answer writing. तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए. यहाँ जानते हैं क्या क्या चीजें दी हुई है, और प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि तभी मेरा वीडियो प्रमोट हो पाएगा. कमेंट कीजिए, देन ओनली आई विल एबल टू मस्टर लाइक ग्रेटर अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर, और तभी मेरा वीडियो प्रमोट होगा. प्लीज सपोर्ट कीजिए इस चीज को. तो यहाँ पे बात हो रही है अवॉइडेबल ट्रेजेडी. अवॉइडेबल मतलब जिसको अवॉइड किया जा सकता है, बचा जा सकता है जिससे. ट्रेजेडी क्या होती है? कोई दुखद घटना. तो इस दुखद घटना से बचा जा सकता था. आपको पता है हाथरस में एक इवेंट हुआ है और उसी की वजह से ये आर्टिकल लिखा गया है राइटर ने. और ये मिसमैनेजमेंट की बात कर रहा है. यूपी में क्या मिसमैनेजमेंट हुआ है, क्या क्या यहाँ पे कोई ब्यूरोक्रेट्स क्या एक्शन ले सकता था, और अभी क्या जो रेपरकशन है, इसके दुष्परिणाम है, उनको कैसे हम रिजोल्व कर सकते हैं. गैदरिंग होता है कॉन्ग्रीगेशन, जहां पे इकट्ठे होते हैं आदमी. गैदरिंग्स शुड बी टाइटली. शुड बी मतलब ये ऐसा होना चाहिए. टाइटली बिल्कुल टाइटली होता है, बिल्कुल हार्शली कड़े रूप होने चाहिए. रेगुलेटेड होता है, नियंत्रित करना चाहिए. टू प्रिवेंट रोकने के लिए. हाथरस टाइप इसके ऐसे टाइप के, हाथरस जगह का नाम है, वैसे टाइप के स्टैम्पीड्स होता है भगदड़. मतलब बहुत आदमी भगदड़ कर रहे थे वहां पे, मर गए इसलिए. तो ऐसे स्टैम्पीड्स को रोकने के लिए यहाँ पे बात हो रही है द स्टैम्पीड मतलब जो हाथरस में हुई थी, इसलिए द यूज हुआ. कोई स्पेसिफिक स्टैम्पीड के बारे में बात करें, द स्टैम्पीड भगदड़ ऑन ट्यूसडे एट ए रिलीजियस धार्मिक कॉन्ग्रीगेशन जहां पे आदमी इकट्ठे होते हैं, जमावड़ा. एट हाथरस, एट मतलब पर्टिकुलर प्लेस पे, हाथरस जगह पे, इन वेस्टर्न यूपी. क्लेमिंग होता है किसी चीज पे दावा करते हैं ना आप, तो क्लेमिंग ओवर. इसने क्या दावा किया भाई? ओवर 120 लाइव्स. तो इस इवेंट ने ना क्लेम कर लिए हैं, दावा लेके बैठ गया है ये 120 जिंदगियों को. इज ओनली द लेटेस्ट इन ए सीरीज ऑफ, इज ओनली केवल लेटेस्ट है ये, इन द लेटेस्ट इन ए, बहुत सीरीज हुई है ऐसे काम हुए, ऑफ सीरीज ऑफ सच ट्रेजेडीज, दुखद घटनाओं की, इन द कंट्री देश में. देयर हैव बीन एटलीस्ट, देयर हैव बीन का मतलब हो गया रह चुके हैं. हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई यहाँ पे. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब ऐसे इवेंट हो चुके हैं. एटलीस्ट कम से कम हाफ ए डजन, मतलब हाफ ए डजन 6 सच इंसिडेंट्स इन द लास्ट 20 odd years. इन डजन सच इंसिडेंट ऐसे मौके इन द लास्ट 20 odd years. ओड क्या होता है? विषम संख्या भी होता है इसका मैथ की टर्म में देखें तो. बट ओड जो डिफरेंट हो, या फिर ऐसे कोई स्पेन मतलब 20 साल के पीरियड में ऐसे 6 घटनाएं हो चुकी हैं. इन दिस इंस्टांस, ऐसे मौके पर, इंस्टांस मौका अवसर पर, एटलीस्ट 1 लाख ऑफ पीपल मतलब 1 लाख आदमी थे यहाँ पे. फ्लोक होता है जमा होना, झुंड बनाना. टू फुलरई विलेज का नाम है फुलरई. लिसन टू एन एड्रेस क्या होता है? भाषण, किसी का जो प्रचार था. बाय ए प्रीचर जो होता है किसी चीज को प्रीच करता है, भाषण देता है. प्रीचर्स. सूरजपाल नाम है. ऑल्सो नोन है, इनको जाना जाता है नारायण साकार हरि बोला जाता है, या भोले बाबा बोला जाता है. देर आर रिपोर्ट्स हैं, मतलब देर आर रिपोर्ट्स हैं. क्या रिपोर्ट्स हैं? दैट आपको पता है जैसे आर इज एम आर के बाद हमेशा वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो आएगा. बट यहाँ पे क्या है? देर आर रिपोर्ट्स मतलब ये रिपोर्ट है, ये इनकी पोजीशन बता रहा है. रिपोर्ट है दैट वहां पे क्या थे? ओवर 2.5 लाख पार्टिसिपेंट्स, भागीदार हिस्सा लेने वाले. एट द वेन्यू जहाँ पे
जगह कार्यक्रम स्थल पे कितने जगह पे लगभग 2.5 लाख से ज्यादा आदमी थे, विच कुड, देखो कुड यूज होता है फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए, जैसे हम तो बोलते हैं ना, इफ यू विल डू दिस यू कुड बिकम ए ऑफिसर, एन ऑफिसर, तो कुछ मतलब फ्यूचर पॉसिबिलिटी हो सकती है, संभावना है कि भाई, विच कुड रोका जा सकता था, अकोमोडेट जो मतलब क्या, जो अकोमोडेट कर सकता था, समाहित कर सकता था, नो मोर देन 80,000, मतलब 80,000 से ज्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते थे, वेन्यू की इतनी ही स्पेस था वहां पे। द प्रीचर्स जो भाषण देने वाले थे, इज सेड टू हैव, मतलब इज सेड टू हैव का मतलब उनके बारे में कहा जाता है, फॉलोवर्स इन स्टेट सच एज मध्य प्रदेश, राजस्थान में, एंड हरियाणा, टू हरियाणा में भी है। मोस्ट ऑफ द डिसीज जो मर गए हैं, डिसीज होता है मतलब जो मर गए हैं, डिसीज मेनली वुमन, औरतें थी, एंड चिल्ड्रन, बच्चे थे, वर फ्रॉम इकोनॉमिकली वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वल्नरेबल होता है असुरक्षित, जिनको ज्यादा जल्दी से चोट पहुंचा सकता है, वल्नरेबल सेक्शन से थे, गरीब तबके से थे, एंड वर इन सर्च ऑफ स्पिरिचुअल सोलेस। सोलेस का मतलब होता है सांत्वना, वो स्पिरिचुअल जो आत्मिक शांति चाहते थे, वाइल ओनली ए फेयर इन्वेस्टिगेशन, वाइल जबकि ओनली केवल एक फेयर साफ साफ इन्वेस्टिगेशन, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, कैन फाइंड आउट, कैन मतलब सकता है क्या, फाइंड आउट निकाल के सकता है, रिजल्ट को पता लगा सकता है कि कोज ऑफ, कारण फॉर दिस स्टैम्पीड, भगदड़ का क्या कारण था। द रीजन्स बीइंग, जो रीजन बीइंग साइटेड, मतलब बीइंग साइटेड क्या होगा, पैसिव फॉर्म में आदमियों के द्वारा बताए जा रहे हैं, प्रमाणित किए जा रहे हैं, इंक्लूड ओवर क्राउडिंग, जिसमें क्या सम्मिलित है कि भाई ज्यादा भीड़ थी, एंड द बिड फॉर, बिड मतलब क्या होता है, एक दूसरे से कंपीट करना, फॉर सम, बिड बाय सम, कुछ आदमियों के द्वारा क्या है, ये बिड किया जा रहा था, भगदड़ मचाई गई थी, या आपस में कंपटीशन किया जा रहा था, टू कलेक्ट सोइल फ्रॉम अराउंड द फीट ऑफ द प्रीचर, जहां उसके पैर थे उसकी धूल लेने के लिए आदमी इकट्ठे कर रहे थे, सोइल, मिट्टी इकट्ठे करने के लिए। नॉट सरप्राइजिंग, कैन यू इमेजिन, मतलब कैसे कैसे सोसाइटी में आदमी है, जस्ट किसी के पैरों की धूल के लिए वो अपनी जान गंवा रहे हैं। दैट्स व्हाई एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट। ऑफ कोर्स आपको स्पिरिचुअल सोलेस मिल रहा है, बट doesn't mean you are like giving away your life for the sake of just soil of that particular person feet. You have to consider this particular point, and please be aware about such type of things. अगर आपकी फैमिली में भी अगर कोई ऐसा है तो प्लीज गिव देम राइट नॉलेज कि अपनी जान नहीं गंवानी है। मे बी यू आर फाइंडिंग सोलेस इन दैट पर्टिकुलर पार्ट, बट जान नहीं गंवानी है। नॉट सरप्राइजिंगली, मतलब ये सरप्राइज की बात नहीं, आश्चर्य की बात नहीं, द रिस्पॉन्सर, जो रिस्पॉन्स जो दिया है, पर्टिकुलरली फ्रॉम द फील्ड लेवल पब्लिक हेल्थ सिस्टम, मतलब ये सिचुएशन हो गई, उस चीज को रिस्पॉन्स करने वाले, उसको जवाब देने वाले क्या थे, पब्लिक हेल्थ सिस्टम, जो गवर्नमेंट का हेल्थ सिस्टम था, हैव एक्सपोज्ड, इसने दिखा दिया है, क्या उजागर कर दिया, हाउ इल प्रिपेयर्ड मतलब कैसे तैयार नहीं थे, मतलब वो उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन इज कितना, मतलब वो तैयार नहीं था। विजुअल्स ऑफ बॉडीज, जैसे विजुअल्स दृश्य आए हैं, बॉडीज लाइंग आउटसाइड दिस प्लेस ऑफ पोस्टमार्टम, तो जो बॉडीज पड़ी थी, कहां पड़ी थी, पोस्टमार्टम, पोस्ट क्या होता है बाद में, मार्टम होता है जैसे उखाड़ देना, बॉडी को चीर फाड़ कर देना, मोर्टम, पोस्टमार्टम के बाद बॉडियां बाहर पड़ी हुई थी, एंड द ऑफ द कीन डिस्पेरेट फॉर हेल्प, जो कीन थे उनके जानकार थे, डेस्परेट थे, निराश थे, फॉर हेल्प के लिए बहुत मांग रहे थे हेल्प, एज वेल एज इनएडुकेट, अपर्याप्त नंबर ऑफ एम्बुलेंस थी, एंड मेडिकल स्टाफ हैव बिकम कॉमन फीचर ऑफ स्ट्रेटजी, तो मेडिकल स्टाफ भी कम था, बिकम बन गया है कि भी कॉमन फीचर है, नॉर्मल ऑब्वियस बात बन गई कि ऐसी स्ट्रेटजी में ऐसे ही हमेशा कम आते हैं आदमी, डॉक्टर वगैरह, एम्बुलेंस वगैरह, या फिर बॉडी ऐसे लाइन होती है, ये कॉमन फीचर बन गया है। व्हाट हैज मेड इट वर्स, इसने और बुरा किस चीज ने बदतर बना दिया सिचुएशन को, इज द प्रीचर, जो प्रीच करने वाले थे, एंड हिज एड्स, उसके जो सहयोगी थे, रिपोर्टेडली, मतलब ये बताया जा रहा है कि कंफर्म नहीं है, बट रिपोर्टेडली लीविंग द साइट, उन्होंने जगह को छोड़ दिया, इवन एज मतलब भले ही पैनिक स्ट्राइकन, जो बिल्कुल पैनिक थे, वो पागल हो रखे थे, स्ट्राइकन मतलब उससे भड़क रखे थे, पीपल वर डाइंग, आदमी मर रहे थे जो दुख दर्द में, फिर भी उसके जो प्रीचर हैं या उसके एड्स हैं वो सारे वहां से भाग गए, ये रिपोर्टेडली बात है। द मोस्ट ट्रेजिक जो दुखद घटना एस्पेक्ट पहलू है, एज सीन इन द पास्ट में देखा गया, इज दैट इट वाज ऑल अवॉइडेबल, पीछे बहुत दुखद घटना ये बात है कि पहलू इस चीज का ये है कि एज सीन पहले देखा गया, इन द पास्ट पहले के इवेंट में, इज दैट यह है कि इट वाज ऑल अवॉइडेबल, ये अवॉइडेबल था, हैड देयर बीन प्रोएक्टिव, हैड देयर बीन मतलब अगर हो चुके होते ना, क्या हो चुके होते, हैड देयर बीन प्रोएक्टिव स्टेप्स, अगर मान लो पास्ट में इवेंट है, उससे पहले कुछ पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, हैड देयर बीन, अगर ऐसे प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए होते ना, एक्टिव से भी ज्यादा एक्टिव होते आदमी,
टेकन बाय विजिलेंट एडमिनिस्ट्रेशन, अगर लिए जाते हैं टेकन बाय किसके द्वारा, विजिलेंट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ये पैसिव फॉर्म है। तो जो सतर्क प्रशासन के द्वारा अगर स्टेप अच्छे लिए जाते तो ऐसे इवेंट रोके जा सकते थे। पास्ट में ऐसे पहलू आए हैं, दुखद घटना ये है। अनफॉर्चुनेटली दुख की बात है कि दुर्भाग्य की बात है, अथॉरिटीज इन मनी स्टेट्स डू नॉट हैव अपीयर टू हैव लर्नड लेसन। बहुत सारी अथॉरिटीज हैं जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं, स्टेट्स डू नॉट, उन्होंने डू नॉट नहीं सीखा है, अपीयर मतलब प्रतीत हो रहा है, टू हैव लर्नड उन्होंने सीखा है लेसन, ऐसी सीख, और मेड यूज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी, या उन्होंने यूज नहीं किया है बेटर जो अवेलेबिलिटी है टेक्नोलॉजी उनके पास एंड कम्युनिकेशन के पार्ट, क्योंकि टीवी वगैरह भी कम्युनिकेशन के साधन हो सकते हैं। आदमी दूर से ही देख सकते हैं जिसको स्पिरिचुअल सोलैस लेना है। और अथॉरिटीज ऐसे कह सकते थे कि भाई कम आदमी को इकट्ठा होने देती, पहले ही मैनेजमेंट करके रखती अपार्ट, मतलब इसके अलावा फ्रॉम स्ट्रिंजेंट कड़े रूल हैं, एक्शन ले सकते थे अगेंस्ट दोज रिस्पॉन्सिबल जिनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। द यूपी एडमिनिस्ट्रेशन शुड इंश्योर, उनको इंश्योर करना चाहिए, जस्ट कंपनसेशन नहीं होना चाहिए फॉर द पैकेज, मतलब जो हरजाना पैकेज नहीं होना चाहिए। द कॉस्ट ऑफ विच हैज टू बी बोर्न, मतलब हैज टू का मतलब होता है कंपलसरी है कि भाई यू हैव टू डू दिस, और या ही हैज टू, किसके द्वारा जो कंपनसेशन है हैज टू बी बोर्न, सहन करना चाहिए किसके द्वारा, ऑर्गेनाइजर, जो ऑर्गेनाइजर था उनको कंपनसेशन देना चाहिए। द ट्रेजडी, ये तो मतलब ये सॉल्यूशन है, आप मेंस आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। द ट्रेजडी दुखद घटना ये है कि क्लासिक स्टडी क्या होता है, जो उत्कृष्ट होता है, जो मतलब जो गुड एग्जाम्पल है, उत्कृष्ट स्टडी इज द मैनेजमेंट ऑफ लार्ज क्राउड्स। तो ये जो एग्जाम्पल है ना कि क्लासिक स्टडी है, उत्कृष्ट एग्जाम्पल है, जो भाई इससे मैनेजमेंट का देख सकते हैं, लार्ज क्राउड को मैनेजमेंट का एक कंसेप्ट बन सकता है। तो ये मैनेजमेंट का आपका कंसेप्ट मेंस आंसर राइटिंग में आ सकता है कि हाउ यू आर ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस एंड यू हाउ टू मैनेज क्राउड एंड व्हाट आर द रिपरकशन ऑफ द ओवर क्राउड, कैसे कैसे हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑफिशियल्स जो है ना, कंसर्न क्या, उनको चिंता थी भाव की सेकंड फॉर्म है शुड, उनको कंसर्न शुड इंश्योर, उनको इंश्योर करना चाहिए दैट ऑर्गेनाइजर्स हैव द वेयर विदाल का मतलब होता है पूंजी, जो मीन्स साधन होने चाहिए टू हैंडल ए लार्ज गैदरिंग ऑफ एनी साइज, मतलब ऐसी लार्ज गैदरिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए उसके पास मीन्स होने चाहिए, साधन होने चाहिए। द लोकल अथॉरिटीज ऑर्गेनाइजर शुड आल्सो कंडक्ट ए ड्रिल, लोकल अथॉरिटी है ऑर्गेनाइजर है उनको कंडक्ट करना चाहिए, कंडक्ट है जैसे इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्शन होता है ना, जैसे पहले ही ऐसे प्रयास करने चाहिए, इवेंट होने चाहिए। ड्रिल मतलब मॉक ड्रिल टाइप में पहले ही एक्टिविटी होनी चाहिए अहेड, पहले ऑफ सच इवेंट्स। व्हाट इज द मोर इंपॉर्टेंट, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इज दैट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो प्रशासनिक कार्यकारिणी है, एंड द ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ एनी पब्लिक इवेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजर है इस चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं पब्लिक इवेंट को, सच शुड बी कॉन्शियस, उनको मतलब पता होना चाहिए, कॉन्शियस मतलब उनके दिमाग में होना चाहिए ऑफ द फैक्ट, सच्चाई का, दैट द लॉस ऑफ लाइफ इज ए ट्रेजेडी फॉर द पर्सन फैमिली। तो लॉस ऑफ लाइफ होता है क्या, दुखद घटना होती है जो उस आदमी के घर का मेंबर चला जाता है उसके लिए घटना होती है। एंड द अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट है फॉर द मास फंक्शन, ऐसे जनता के फंक्शन के लिए अरेंजमेंट शुड बी गवर्न बाय दिस फैक्ट, और इस फैक्ट के द्वारा, इस तथ्य के द्वारा इस चीज को गवर्न करना चाहिए, इसको चलाना चाहिए कि आदमियों की जान जाएगी तो किसी की फैमिली को लॉस हो सकता है। आई होप आपको समझ में आएगा। प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस चीज को फैलाइए, अगर किसी के फैमिली में है या कोई आसपास में है कि ऐसे मतलब आदमी को अपनी साइकोलॉजी से मतलब ग्रो करना चाहिए। स्पिरिचुअल सोलास डिफरेंट थिंग, एनीबडी कैन फाइंड एनीवेयर, मिल सकता है, बट अपनी लाइफ नहीं गंवानी चाहिए। लाइफ इज वेरी प्रीशियस एंड वी हैव टू प्रिजर्व इट एज पॉसिबल एज वी कैन डू। ओके, आज के लिए इतना ही, शेयर जरूर कर देना, प्लीज लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय।